जब्त वाहन के मालिक को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। यह जो जजमेंट है वो 7 जनवरी 2025 को एनडीपीएस एक्ट से रिलेटेड है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, जहां हम आपको कानून और अदालत के फैसलों से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी एक सरल हिंदी में देते हैं। आज का विषय है एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त वाहन और सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि अगर वाहन का उपयोग ड्रग्स की तस्करी के लिए किया गया है और वाहन मालिक यह साबित कर दे कि उसे इस बात की जानकारी या सहमति नहीं थी तो वाहन को जब्त नहीं किया जा सकता। यह इस जजमेंट की इम्पोर्टेंट बात आई। साथ ही साथ इस फैसले की जो मुख्य बातें थी उसको हम 3 भागों में समझेंगे। पहला भाग ये था कि मालिक की जो जानकारी या सहमति के बिना उपयोग। इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर वाहन मालिक यह साबित कर सके कि वाहन को आरोपी ने उसकी जानकारी या सहमति के बिना इस्तेमाल किया है और उसने ऐसे उपयोग को रोकने के लिए सभी उचित सावधानियां बरती हैं, तो वाहन को जब्त नहीं किया जाएगा। दूसरा ये था कि वाहन की जब्ती और ट्रायल की प्रक्रिया। कोर्ट ने यह भी कहा कि जब्त वाहन को केवल तभी जब्त किया जा सकता है जब ट्रायल पूरा हो, यानी जब आरोपी दोषी ठहराया जाए तो बरी हो जाए या आरोप मुक्त कर दिया जाए। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट आया कि सुनवाई का अवसर, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ट्रायल कोर्ट को वाहन जब्त करने से पहले वाहन के दावेदार या मालिक को सुनवाई का उचित अवसर देना होगा। इस जजमेंट की एक इम्पॉर्टेंट बात आई। साथ ही साथ इस मामले की सबसे पहले पृष्ठभूमि जानते हैं। यह मामला गुवाहाटी हाईकोर्ट के उस फैसले से जुड़ा है जिसमें ट्रायल कोर्ट ने एक ट्रक की अंतरिम रिहाई से इनकार कर दिया। वाहन मालिक ने ट्रक की अंतिम रिहाई के लिए सीआरपीसी की धारा 451, 457 के तहत एक अपील की थी, लेकिन हाई कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट का जो महत्वपूर्ण फैसला है उसमें अंतिम रिहाई का अधिकार के बारे में भी बताया गया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त वाहनों को अंतरिम रिहाई पर कोई रोक नहीं है। ऐसे वाहनों को सीआरपीसी की धारा 451, 457 के तहत रिहा किया जा सकता है। वाहन मालिक की जिम्मेदारी, हालांकि वाहन मालिक को यह साबित करना होगा कि उसने अपने वाहन के दुरुपयोग को रोकने के लिए सभी जरूरी सावधानियां बरती थी। तीसरा था ट्रायल के बाद निर्णय। ट्रायल पूरा होने के बाद यह तय होगा कि वाहन को जब्त किया जाए या नहीं। इस फैसले का क्या महत्व है? यह फैसला वाहन मालिकों के लिए बड़ी राहत है, खासकर उन मामलों में जहां वाहन उनकी जानकारी के बिना गलत कामों में इस्तेमाल किया गया है। यह अदालत के न्याय और निष्पक्ष के सिद्धांत को मजबूत करता है। दोस्तों, यह थी एनडीपीएस एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट के इस महत्वपूर्ण फैसले की पूरी जानकारी। अगर आपको हमारा यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे एक लाइक तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस जजमेंट का जो केस टाइटल है और इसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाके इसको पढ़ सकते हैं। अगर आपको किसी केस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी, डायरेक्ट कॉल पे भी अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। इसका नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।